हेलो दोस्तों, मैं ज्ञानम क्लासेस बूंदी से राजकुमार चौधरी और ज्ञानम क्लासेस ऑनलाइन चैनल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। किसके बारे में कर रहे हैं भाई? राजस्थान की लोक देवियों के बारे में कर रहे हैं। और लोक देवियाँ पढ़ने से पहले आप लोग ज्ञानम क्लासेस ऑनलाइन बूंदी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को दबा दें। आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। और जब भी हम लोक देवियों के बारे में पढ़ते हैं तो आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, कुल देवी। एक शब्द सुना होगा कुल देवी और एक शब्द सुना होगा इष्ट देवी। कुल देवी और इष्ट देवी। जो कुल देवी होती है, कुल देवी का अर्थ होता है जो कुल परिवार में जन्म लेकर मृत्यु उपरांत जो माता बन जाती है और जिसकी कुल में जिस महिला की मृत्यु होती है और वह महिला जब माता बन जाती है तो वो उस कुल की देवी कहलाती है। क्या कहलाती है? कुल की देवी कहलाती है। यानी अगर किसी महिला की किसी कुल में अगर जन्म हो और उस कुल में मृत्यु हो जाए और वो देवी का रूप धारण कर लेती है तो वो क्या कहलाती है? कुल देवी कहलाती है। जबकि इष्ट देवी ऐसी देवी होती है जिसका कुल पूजा करता है, जिसकी कुल क्या करता है? पूजा करता है, सेवा करता है, जिसकी आराधना करता है, वो इष्ट देवी या आराध्य देवी कहलाती है। जिसकी पूजा की जाती है, जिसकी आराधना की जाती है, वो कुल देवी, वो आराध्य देवी कहलाती है। और जिस वंश में अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है या कोई देवी की मृत्यु हो जाती है और वो देवी अगर माता बन जाती है, माता का रूप धारण कर लेती है, तपस्या करने के बाद माता का रूप धारण कर लेती है, तो फिर वो उस वंश की, उस जाति की कुल देवी कहलाती है। क्या कहलाती है? कुल देवी कहलाती है। तो वंश की कुल देवी तो वंश से संबंधित होती है, जाति की कुल देवी जातियों से संबंधित होती है। जिस वंश या जाति में जन्म लेती है वही उस वंश या जाति की कुल देवी कहलाती है। जबकि इष्ट देवी जिसकी पूजा की जाती है, जिससे आराधना की जाती है, जिसकी आराधना की जाती है, वो इष्ट देवी या कुल देवी कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे करणी माता के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? करणी माता के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? करणी माता के बारे में। आप लोगों को पता होगा करणी माता का जो जन्म था, करणी माता का जन्म 1444 विक्रमी संवत में हुआ था। कब हुआ था? 1444 विक्रमी संवत में हुआ था। एक स्थान पड़ता है बीकानेर में। किसमें पड़ता है? एक स्थान पड़ता है बीकानेर में जिसका नाम था सुवाप गांव। सुवाप गांव बीकानेर में। कहाँ पे हुआ था भाई? सुवाप गांव बीकानेर में इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? करणी माता का जन्म हुआ था। ठीक है, इनके जो पिता थे और इनके पिता का नाम था मेहाजी चारण। यानी ये चारण जाति की थी। किसकी थी? कौन सी जाति की थी ये? चारण जाति में इनका जन्म हुआ था। करणी जी का जन्म, करणी माता का जन्म कौन से जाति में हुआ था? चारण जाति में। तो पिता कौन थे? महा थी। इनकी जो माता थी, इनकी जो माता का नाम था वो देवल बाई है। इनकी माता का नाम क्या है? देवल बाई। जो करणी जी है, करणी जी के लिए पूछ लिया जाता है कि इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का
नाम। इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम रिद्धुबाई या रिद्धिबाई था। रिद्धुबाई या रिद्धिबाई इनके बचपन का नाम था। और जो करणी जी थे, इनका जो विवाह था, क्या था? इनका विवाह, करणी माता का जो विवाह हुआ था, वो विवाह हुआ था देपाजी पीठू से। किससे हुआ था? देपाजी बिठू से हुआ था, जो साठी गांव बीकानेर के थे। कहाँ के थे? साठी गांव बीकानेर के थे। और देपाजी बिठू से इनका विवाह हुआ था करणी माता का। इसीलिए इनके जो वंशज होते हैं, इनके जो वंशज होते हैं वो देपावती कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनके वंशज भी क्या कहलाते हैं? देपावती कहलाते हैं। इनके वंशज भी क्या कहलाते हैं भाई? देपावती कहलाते हैं। पहले बात कर लेते हैं इनके उपनामों के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? इनके उपनामों को देख लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे आगे इनके उपनाम। तो जो करणी माता है, क्या है? जो करणी माता है, करणी माता को चूहों वाली देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? चूहों वाली देवी कहा जाता है। इन्हें चारण देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूहे वाली देवी कहा जाता है, चारण देवी कहा जाता है। तथा इन्हें काबा वाली करनाल कहा जाता है। इन्हें ही करणी जी महाराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? चूहों की देवी कहा जाता है, चारण देवी कहा जाता है, काबा वाली देवी कहा जाता है। ठीक है, करणी जी महाराज इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करणी जी महाराज कहा जाता है। जो करणी माता थी, क्या थी? करणी माता। बात समझना, ये करणी माता मेहा जी चारण के घर इन्होंने जन्म लिया था, देवल बाई के घर लिया था। जो करणी माता थी, ये बचपन से ही चमत्कारी थी और बचपन से ही सिद्ध चमत्कारों का पर्चा दे रहे थे। इनके पिता मेहा जी के 5 पुत्रियां थी, 5 पुत्रियां हो गई थी। और उसके बाद छठी पुत्री के रूप में करणी माता का जन्म हुआ था। तो जब इनका जन्म हुआ था तो इनकी जो बुआ थी, इनकी बुआ ने इनको तिरस्कार रूप से देखा था और इनके ऊपर हाथ फिरा था कि 5 मेरे भाई की 5 पुत्रियां तो पहले ही है, अब एक और पुत्री का जन्म हो गया है। और हाथ जब फिरा तो इनकी जो बुआ थी वो अपंग थी, थोड़ी उंगलियां चपकी हुई थी, हाथ पैर टेढ़े थे। तो जैसे ही करणी माता को हाथ रखा तो वो अपंगता उनकी सही हो गई, उनके हाथ सही हो गए, उनकी उंगलियां सही हो गई। तब इनकी बुआ ने कहा कि ये तो करणी है, यानी चमत्कार करती है, कारज करती है। और इसका नाम, इनका नाम क्या हो गया? करणी हो गया। क्या हो गया? इनका नाम करणी हो गया। इनकी नाम क्या हो गया? इनका करणी हो गया। और ये करणी माता कहलाई। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं इन्हें साफ करूंगा। ठीक है, बात कर रहे थे करणी माता की। किसकी कर रहे थे? करणी माता की कर रहे थे। किसकी कर रहे थे भाई? करणी माता। जो करणी माता थी, करणी माता के लिए ऐसा कहा जाता है कि करणी माता को राठौड़ों की, किसकी? राठौड़ों की आराध्य देवी कहलाती है। ये राठौड़ों की क्या कहलाती है? ये आराध्य देवी कहलाती है। जबकि बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कहलाती है। तथा ये चारण जाति की भी कुल देवी कहलाती है।
अब आप लोग कहोगे कि सर आपने तो पहले बताया था कि जिस वंश में जिसका जन्म होता है वो उसी की कुलदेवी कहलाती है, तो चारण जाति में तो इनका जन्म हुआ, चारण जाति की तो कुलदेवी कहलाएगी, लेकिन बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी कैसे कहलाएगी? मान लिया राठौड़ों की आराध्य देवी तो कहलाती है, ठीक है। अब बात समझना क्यों कहलाती है, क्योंकि जो करणी माता थे, करणी माता के आशीर्वाद से, किससे? करणी माता के आशीर्वाद से राव जोधा ने, किसने भाई? करणी माता के आशीर्वाद से राव जोधा ने मेहरानगढ़ जोधपुर बसाया था। क्या बसाया था? मेहरानगढ़ जोधपुर बसाया था। और ऐसा कहा जाता है कि 10 मई 1459 को 10 मई 1459 को करणी माता ने ही मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। क्या रखी थी? मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी, करणी माता ने रखी थी। और राव जोधा ने करणी माता के आशीर्वाद से ही जोधपुर नगर, मेहरानगढ़ नगर की स्थापना की थी। इसीलिए जो राठौड़ हैं, राठौड़ ये इन्हें अपनी आराध्य देवी मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं। करणी माता क्या करते हैं? पूजा करते हैं। लेकिन राव जोधा का एक पुत्र था जिसका नाम था राव बीका। कौन था? राव बीका था। राव बीका जोधपुर छोड़कर चला गया था और राव बीका करणी माता की शरण में गया था और करणी माता के आशीर्वाद से इसने बीकानेर नगर बसाया था। जांगल प्रदेश में करणी माता के स्थान पर बीकानेर नगर बसाया था। और इस राव बीका ने ही करणी माता का मंदिर भी बनवाया था। और बीकानेर किनके आशीर्वाद से बता? करणी माता के। और ये जोधपुर से तो अलग हो गया था राव बीका, और इन्हीं के आशीर्वाद से इन्होंने नए राजवंश की स्थापना की, बीकानेर के राठौर राजवंश की स्थापना की। तब से राव बीका इन्हें अपनी कुलदेवी वो आराध्य देवी दोनों ही मानता है। यानी करणी माता के आशीर्वाद से राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की या मेहरानगढ़ नगर की स्थापना की तथा 10 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव स्वयं करणी माता ने रखी तथा राव जोधा के पुत्र राव बीका के ने बीकानेर करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना की थी। इसीलिए ये राठौड़ों की आराध्य देवी, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी, चारण जाति की कुलदेवी कहलाती है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। बीकानेर के राठौड़ों की क्या कहलाती है? कुलदेवी कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? कुलदेवी कहलाती है। अब बात समझना, जो करणी माता थी, क्या थी? करणी माता थी, एक महिला थी, तो इनका विवाह हुआ साहब। तो करणी माता का जो विवाह हुआ, वो करणी माता का विवाह एक साठी गांव है, साठी गांव बीकानेर। साठी गांव बीकानेर में एक व्यक्ति है देपाजी बिठू। इन देपाजी बिठू के साथ करणी माता का विवाह हुआ था। किनका विवाह हुआ था? करणी माता का विवाह हुआ था देपाजी बिठू के साथ। लेकिन वो कहते हैं कि देपाजी बिठू काम वाम नहीं करते थे, काम धंधा नहीं करते थे, इधर उधर घूमते होंगे, दारू वारू पीते होंगे, मांस मदिरा का सेवन करते होंगे। और करणी माता इनसे बड़ी दुखी थी। क्या थी? बड़ी दुखी थी और इनसे कहा या तो काम वाम करो, नहीं तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन ये मानने वाले नहीं थे और ये नहीं माने। और इन देपाजी से दुखी होकर करणी माता बीकानेर में एक स्थान है जिसे नेहड़ी कहा जाता है, नेहड़ी नामक स्थान। ये देशनोक के पास ही है, देशनोक के पास ही बीकानेर में एक स्थान है नेहड़ी। और इस नेहड़ी नामक स्थान पर रहने लगी। और यहीं पर एक खेजड़ी का पेड़ था। इस पेड़ पर करणी माता बिलोना करती थी, बिलोना करती थी, यानी दूध निकालती थी, बिलोना करती थी। और नेहड़ी को ही क्वेश्चन आ जाए, करणी माता की नेहड़ी कहाँ है? तो देशनोक बीकानेर में है। यहाँ पर करणी माता नेहड़ी में क्या करती थी? तो खेजड़ी के पेड़ से
कर वो बिलोना करती थी और इस नेड़ी में ही उन्होंने अनेक गायों का संरक्षण किया था और गायें पाल रखी थी। और इनके गायों का जो ग्वाला था उसका नाम था दशरथ मेघवाल, जो इनकी गायें चराता था। एक बार क्या हुआ, इनकी गायों को बीकानेर का राव कान्हा ले गया। क्या ले गया? राव कान्हा ले गया। और वो राव कान्हा पाकिस्तान प्रांत जो देश था उसमें उन गायों को मुस्लिमों को दे रहा था, उनको नष्ट करवा रहा था। इसलिए करणी माता ने गोधन को नष्ट करने वाले राव कान्हा का वध कर दिया था। करणी माता ने गोधन को नष्ट करने वाले राव कान्हा का वध कर दिया था। अब इनका विवाह हुआ था देपाजी बिठू से और ये नेहड़ी में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? नेहड़ी में रह रहे थे। इसी नेहड़ी के पास इन्होंने देशनोक नगर की स्थापना की थी। देशनोक बीकानेर नगर की स्थापना की थी, नेहड़ी के पास ही की थी। जब ये दुखी थी तो एक बार इनका क्या हुआ, इनके पास एक महिला आई और माता से पुत्र प्राप्ति की अर्चना करने लगी कि हे माता, मेरे कोई पुत्र नहीं है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे पुत्र हो जिससे मेरा वंश आगे चले। क्या चले? जिससे मेरा वंश आगे चले। तब करणी माता के भी दिमाग में आया कि मैं तो यहाँ पर आकर तपस्या कर रही हूँ, देपाजी बिठू अकेले हैं, अगर मैं यहीं रही, देपाजी वहाँ रहे तो मेरा तो वंश ही आगे नहीं चलेगा। तब करणी माता ने इन देपाजी बिठू का विवाह, जो देपाजी बिठू था, करणी माता ने देपाजी का, किनका? करणी माता ने देपाजी का विवाह अपनी बहन गुलाब कंवर से करवा दिया। किससे करवा दिया? अपनी बहन गुलाब कंवर से करणी माता ने देपाजी का विवाह करवा दिया, क्योंकि ये तो नाड़ी में रह रही थी। लेकिन इन्होंने एक शर्त रखी कि गुलाब कंवर से जो भी पुत्र पैदा होगा उसको कौन गोद ले लेगी? करणी माता ले लेगी। और इस गुलाब कंवर से एक पुत्र पैदा हुआ जिसे लाखा कहा जाता है। लाखा या लक्ष्मण नामक एक पुत्र पैदा हुआ, जिसे किसने गोद ले लिया? करणी माता ने गोद ले लिया। ठीक है। और जब ये 10 वर्ष का था, कितने वर्ष का था? जब ये 10 वर्ष का था तो बीकानेर में एक कोलायत झील है। कोलायत झील है जहाँ पर कपिल मुनि का मेला लगता है। उस कोलायत झील में डूबने से लाखा या लक्ष्मण की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब करणी माता से गुलाब कंवर ने कहा कि मैंने अपना एक पुत्र आपको दे दिया, लेकिन आप उसे भी जीवित नहीं रह सकी, अब मैं दूसरा पुत्र नहीं दूंगी। तब करणी माता को गुस्सा आया और अपनी पूरी शक्तियों से इस लाखा या लक्ष्मण को जीवित कर दिया। क्या कर दिया? जीवित कर दिया। और जैसे जीवित किया तो यमराज माता के पास आए और माता से कहा कि ये काम आपने अच्छा नहीं किया माता, ये सृष्टि के नियमों के खिलाफ है, आप इसे तुरंत मृत कीजिए ताकि मैं इसे यमलोक ले जा सकूं। लेकिन करणी माता ने ऐसा नहीं किया कि मेरा पुत्र तो जीवित ही रहेगा, तेरे में क्षमता है, शक्ति है, तो इसे मारकर ले जा। यमराज नहीं मार सका। तब यमराज ने कहा कि या तो इसे मार दो, मैं इसे लेके जाऊंगा, अन्यथा आपके किसी भी वंशज को मैं यमलोक में नहीं आने दूंगा। तब करणी माता ने कहा था कि मत आने देना, मैं अपने वंशजों को अपने पास ही रखूंगी। तभी से कहा जाता है जो करणी माता के मंदिर में जो चूहे हैं वही चूहे इन करणी माता के वंशज है, क्योंकि उन्हें यमराज नहीं लेके जाते और वो जितने भी इनके वंशज समाप्त होते हैं, मरते हैं, वो सब चूहे बनकर करणी माता के मंदिर में चले जाते हैं। ठीक है, माता के मंदिर में चले जाते हैं। अब बात करते हैं
जो करणी माता थी, करणी माता थी, करणी माता ने किसने, करणी माता ने 150 वर्ष की अवस्था में, 150 वर्ष की अवस्था में जब वो थी, उस समय बीकानेर की धिनेक तलाई नामक स्थान पर देवगमन किया था और समाधि धारण कर ली थी। क्यों कर ली थी? क्योंकि कारण ये था कि एक राज्य था, एक तो था बीकानेर और उसी के पास एक राज्य था जैसलमेर। इन दोनों राज्यों के मध्य लड़ाई थी आपस में, ये इस पे आक्रमण करता था, ये इस पे आक्रमण करता था। तब इन दोनों के पास, इन दोनों की सीमा पर एक गांव है जिसका नाम है धिनेक। धिनेक, क्या नाम है? धिनेक तलाई। इस धिनेक तलाई नामक स्थान पर माता ने समाधि ली थी, माता ने समाधि ली थी, यानी महाप्रयाग किया था। क्या किया था? महाप्रयाग किया था। क्या किया था? और इस स्थान पे क्या था, इसीलिए बीकानेर और जैसलमेर जो थे उनकी लड़ाई समाप्त हो गई थी। अब बात समझना, जो माता का प्रमुख मंदिर है, क्या है? माता का जो प्रमुख मंदिर है, ये मंदिर जो माता का प्रमुख मंदिर है, माता का जो करणी माता का प्रमुख मंदिर है, वो कहाँ पे बना हुआ है? देशनोक बीकानेर में बना हुआ है। देशनोक बीकानेर में माता जी का प्रमुख मंदिर बना हुआ है। किसका बना हुआ है? माता का प्रमुख मंदिर देशनोक बीकानेर में बना हुआ है। ठीक है, मंदिर ऐसा बना हुआ है। मंदिर ऐसा बना हुआ है। ठीक है, जो माता के मंदिर है, इस माता के मंदिर को, किसको? मंदिर को, जो माता का मंदिर है, इस मंदिर को मठ कहा जाता है। करणी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। और इस मंदिर में माता की मूर्ति है। क्या है? माता की मूर्ति है। बात समझना, इस मंदिर में बहुत सारे चूहे हैं। क्या है? बहुत सारे चूहे हैं। और चूहे, यही चूहे जिन्हें चारण अपना पूर्वज मानते हैं। माता के मंदिर में बहुत सारे चूहे हैं जिन्हें चारण अपना पूर्वज मानते हैं। और करणी माता के वंशज क्या कहलाते हैं? देपावत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देपावत कहलाते हैं। मंदिर में जो चूहे हैं वो चूहे चारण जाति, इन्हें अपना पूर्वज मानते हैं। इस मंदिर में एक सफेद चूहा है। मंदिर में बहुत सारे काले चूहे तो मिलेंगे, लेकिन कभी कभी किसी व्यक्ति को यहाँ पर सफ़ेद चूहे भी दिखाई देते हैं। और जो मंदिर में सफ़ेद चूहे हैं, इस मंदिर में, करणी माता के मंदिर में जो सफ़ेद चूहे हैं, उन्हें काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। ठीक है, काबा का दर्शन मंदिर में बहुत शुभ माना जाता है। जो सफ़ेद चूहे हैं उन्हें काबा कहा जाता है। यानी करणी माता के मंदिर में सफ़ेद चूहे भी दिखाई देते हैं। लेकिन क्वेश्चन आ जाता है कि पूर्ण रूप से सफ़ेद चूहों का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो पूर्ण रूप से सफ़ेद चूहों का मंदिर जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भाई? जोधपुर में पूर्ण रूप से स्थित सफ़ेद चूहों का मंदिर है। ठीक है, मंदिर में जो मेला लगता है, करणी माता के मंदिर में मेला 2 बार लगता है। एक लगता है चैत्र नवरात्रों में, एक लगता है
नवरात्रों में, यानी करणी माता के मंदिर में 2 बार मेला लगता है। एक चैत्र नवरात्रों में लगता है, अश्विन मंदिर को मठ कहा जाता है। मंदिर में अनेक चूहे हैं जिन्हें चारण जाति अपना पूर्वज मानते हैं। मंदिर में जो सफ़ेद चूहे होते हैं उन्हें काबा कहा जाता है। जो मंदिर है, इस मंदिर के आसपास बहुत सारी चीलें उड़ती दिखाई देती है। क्या देती है? चीलें उड़ती दिखाई देती है, यानी सफ़ेद चील माता का रूप मानी जाती है। इस मंदिर के आसपास बहुत सारी सफ़ेद चील उड़ती रहती है और इस सफ़ेद चील को ही माता का एक रूप माना जाता है। जो मंदिर था, इस मंदिर का जो निर्माण था, माता के जो मंदिर था, इस मंदिर का निर्माण राव बीका ने करवाया था। किसने? राव बीका ने करवाया था। करणी माता के प्रथम बार मंदिर का निर्माण राव बीका ने करवाया था। लेकिन क्वेश्चन आ जाता है, मंदिर का वर्तमान स्वरूप, महाराजा गंगा सिंह ने प्रदान किया था। किसने प्रदान किया था? मंदिर का निर्माण तो प्रारंभ में राव बीका ने करवा दिया था, देशनोक बीकानेर पे। कहाँ पर? देशनोक बीकानेर में करवाया था, क्योंकि यहाँ पर यही स्थान माता ने बसाया था। मंदिर का निर्माण बीका ने करवाया। वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह ने प्रदान किया। किसने प्रदान किया? गंगा सिंह ने प्रदान किया। जो मंदिर है, इस मंदिर में एक सिंह द्वार है। क्या है? सिंह द्वार। मंदिर में जो सिंह द्वार है उसका निर्माण अलवर के एक शासक थे, इस सिंह द्वार या मुख्य द्वार का निर्माण चांदमल डड्डा ने सिंह द्वार या मुख्य द्वार का निर्माण करवाया था। ठीक है। और इस मुख्य द्वार में जो सोने के किवाड़ लगे हुए हैं, जो मुख्य द्वार, यानी मंदिर का निर्माण राव बीका ने करवाया, वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया। और मंदिर में जो सिंह द्वार या मुख्य द्वार है उसका निर्माण चांदमल डड्डा ने करवाया तथा इस सिंह द्वार पर जो सोने के किवाड़ लगे हुए हैं वो अलवर के बख्तावर सिंह ने लगवाए थे। किसने लगवाए थे? अलवर के बख्तावर सिंह ने मंदिर में सोने के किवाड़ लगवाए थे। किसके किवाड़ लगवाए थे भाई? सोने के किवाड़ लगवाए थे। बात समझना, जो मंदिर है, मंदिर के पास ही जो इनका ग्वाला था, इनका जो ग्वाला था जिसका नाम था दशरथ मेघवाल, इनके ग्वाले दशरथ मेघवाल का देवरा स्थित है। क्या है भाई? इनके मंदिर के पास ही इनके ग्वाले दशरथ मेघवाल का देवरा स्थित है तथा इस दशरथ मेघवाल के पास ही, मंदिर के पास ही सावन भादो नामक 2 कड़ाव रखे हुए हैं। जो दशरथ मेघवाल का देवरा है, इस देवरे के पास ही सावन भादो नामक 2 कड़ाव रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? सावन भादो नामक 2 कड़ाव रखे हुए हैं। आप लोगों को सावन भादो से पता होगा कि सावन भादो झील कहाँ पे है? सावन भादो झील सिरोही में स्थित है। कहाँ पे है? अचलगढ़ सिरोही में सावन भादो झील स्थित है। सावन भादो जो नहर है वो कोटा में है। ठीक है। और सावन भादो महल भरतपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भरतपुर में, डीग भरतपुर में स्थित है। करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। मंदिर में
जो मेला लगता है वो चैत्र नवरात्रों और अश्विन नवरात्रों में साल में 2 बार लगते हैं। मंदिर के पास बहुत सारी सफ़ेद चील उड़ती है, इसीलिए सफ़ेद चील को माता का एक रूप माना जाता है। मंदिर में जो सफ़ेद चूहे होते हैं उन्हें काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। तथा मंदिर में अनेक सारे काले रंग के चूहे हैं जिन्हें चारण जाति के लोग अपना पूर्वज मानते हैं। मंदिर का निर्माण राव बीका ने करवाया था तथा मंदिर का वर्तमान जो स्वरूप था वो महाराजा गंगा सिंह ने दिया था तथा इसके सिंह द्वार या मुख्य द्वार का निर्माण चांदमल डड्डा ने करवाया था तथा मुख्य द्वार पर सोने के किवाड़ अलवर के बख्तियावर सिंह ने लगवाए थे। किसने लगवाए थे? अलवर के बख्तियावर सिंह ने लगवाए थे। सोने के किवाड़ लगवाए थे। किसके किवाड़ लगवाए थे? सोने के किवाड़ लगवाए थे। अब बात करते हैं जो मंदिर का पुजारी है। जो मंदिर का पुजारी होता है ये चारण जाति का होता है। कौन सा जाति का होता है? मंदिर का जो पुजारी होता है वो चारण जाति का होता है तथा मंदिर का पुजारी प्रतिदिन हर रोज माता को दूल्हे की वेश में ही पूजा अर्चना करता है। माता की पूजा कौन से वेश में की जाती है? दूल्हे के वेश में ही माता की पूजा अर्चना की जाती है। जो राठौड़ों की, करणी माता राठौड़ों की आराध्य देवी कहलाती है तथा बीकानेर के राठौड़ों और चारणों की कुल देवी कहलाती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये थी करणी माता। कौन सी थी? करणी माता थी। करणी माता। अब हम पढ़ेंगे अगली माता। ये थी करणी माता। कौन थी भाई? करणी माता थी। करणी माता के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जमुआई माता के बारे में। कौन सी माता? जमुआई माता। जमुआई माता, ठीक है। कौन सी माता? जमुआई माता। स्थान है जमुआ रामगढ़ जयपुर में। कहाँ पर? जमुआ रामगढ़ जयपुर में। आप लोग जानते होंगे एक स्थान है इस प्रकार का और वो स्थान है ढूंढाड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? ढूंढाड़ क्षेत्र। और ढूंढाड़ क्षेत्र में एक स्थान है जिसका नाम है दौसा, ठीक है। और दुल्हे राय, जानते हो क्या आप लोग दुल्हे राय? कि ढूंढाड़ में कछवा वंश का शासक था। किसका? कछवा वंश का शासक था। और कछवा वंश की स्थापना दुल्हे राय ने दौसा में गुर्जरों को पराजित करके की थी, ठीक है। यही दुल्हे राय ढोला के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ढोला के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने प्रसिद्ध कहानी सुनी होगी ढोला मारू की। किसकी? ढोला मारू की। और इस दुल्हे राय ने दुल्हे राय ने दौसा में गुर्जरों को पराजित कर दौसा को ढूंढाड़ यानी कछवा वंश की प्रथम राजधानी बनाया था। क्या बनाया था? प्रथम राजधानी बनाया था। तथा इस दुल्हे राय ने ही माची को जीत लिया था। किसको जीत लिया था? माची को। और दूसरी राजधानी कौन सी बनाया था? मांची को बनाया था। अब बात समझना, कछवा जो वंश है ये भगवान राम के पुत्र कुश की संतान माने जाते हैं। किसकी? कुश की संतान माने जाते हैं कछवा वंश, इसीलिए यह वंश कछावा कहलाया था। और स्थापना की थी ढूंढाड़ क्षेत्र में दौसा को जीतकर दुल्हे राय ने, जिसे ढोला कहा जाता है। इसी का एक नाम है तेजकरण। आप लोगों ने प्रसिद्ध कहानी सुनी होगी ढोला और मारू की कहानी, ठीक है। और ढोला का विवाह जो हुआ था ये मारुत पुष्कर की राजकुमारी थी, जिसे मारू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे मारू भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है भाई? मारू भी कहा जाता है, ठीक है। और इस दुल्हे राय और मारू की, जो दुल्हे राय था वो कछवा वंश से संबंधित था और कछवा वंश कुश की संतान माने जाते हैं। और कुश के जो इनके आदि पुरुष मूल पुरुष है वो राम है। इसीलिए इस दुल्हे राय ने इस
माची का नाम बदलकर रामगढ़ रख दिया था। क्या रख दिया था? रामगढ़ रख दिया था। माची का नाम बदलकर क्या रख दिया था? रामगढ़ रख दिया था। और इस दूल्हे राय और इस मारुत यानी डोला और मारू जो थे, इनके एक पुत्री का जन्म हुआ था जिसका नाम था बुडवाय। क्या नाम था इनकी पुत्री? बुडवाय था। डोला और मारुत की जो पुत्री हुई थी बुडवाय, और बुडवाय जो थी, इस बुडवाय का बचपन में ही देहांत हो गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आ रहा है सेकंड ग्रेड में, एक बार क्वेश्चन आया था कि विवाह के समय डोला की उम्र कितनी थी। जो ढोला मारू प्रेम कथा है, इसमें विवाह के समय डोला की उम्र 3 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी? 3 वर्ष थी। और मारुत जो मारू थी, ये पुष्कर की राजकुमारी थी। ठीक है, और बुडवाई जो पुत्री थी दूल्हे राय और मारू की, इनका बचपन में मृत्यु हो जाती है और ये माता बन जाती है। और ये माता कहलाती है जमुवाय माता। किसके नाम से पूजी जाती है? ये जमुवाय माता के नाम से पूजी जाती है। माची में एक बार दुश्मनों ने आक्रमण कर लिया था और दूल्हे राय उनसे गिरा हुआ था रात को। तब जमुवाय माता इसे दर्शन देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी कुलदेवी हूँ, तेरी ही पुत्री हूँ, तू इस युद्ध को जीत जाएगा और जीतने के बाद मुझे कुलदेवी के रूप में पूजना और मेरा मंदिर यहाँ पर बनवाना। और जीतने के बाद इस रामगढ़ में ही जमुवाई माता का मंदिर बनवाया था। किसने? दूल्हे राय ने बनवाया था। किसने? दूल्हे राय ने बनवाया था। बोझ यानी ढोला ने बनवाया था। और रामगढ़ में मंदिर बनवाया था और जमुआ माता का मंदिर बनवा था। इस जमुआ माता के मंदिर बनवाने के कारण ये जमुआ रामगढ़ कहलाता है। क्या कहलाता है? ये जमुआ रामगढ़ कहलाता है। और कछवा वंश में बुडवाई के नाम से जमुआ माता का जन्म हुआ था, इसीलिए ये कछवा वंश की क्या कहलाती है? कुल देवी कहलाती है। क्या कहलाती है? कछवा वंश की कुल देवी कहलाती है। अब बात करते हैं जमुआई माता के बारे में। किसके बारे में? जमुआई माता के बारे में। तो इनका जो प्रमुख मंदिर है, क्या है? जमुआई माता का जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ है? जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। कहाँ पे है? जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। और जो जमुआ रामगढ़ है, जमुआ रामगढ़ में प्राचीन काल में, किसमें? यहाँ पर प्राचीन काल में गुलाब की खेती होती थी। क्या होती थी? गुलाब की खेती। और अभी गुलाब की खेती के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? पुष्कर प्रसिद्ध है। गुलाब की खेती वर्तमान में सर्वाधिक कहाँ पे होती है? पुष्कर में होती है। और प्राचीन काल में जमुआ रामगढ़ में गुलाब की खेती होती थी, इसीलिए इस स्थान को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? जमुआ रामगढ़ को प्राचीन काल में ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता था। अब बात करते हैं ये कछवा शासकों की कुल देवी है। क्या ये? कछवा शासकों की कुल देवी है, क्योंकि इनके इसमें जन्म हुआ था। और इनका जो मूल नाम है, मूल नाम पूछ लिया जाता है, जो मूल नाम है वो क्या है? बुडवाय। माता का मूल नाम क्या है? बुडवाई माता है। क्या है भाई? बुडवाई माता है। और मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मंदिर का निर्माण करवाया था ढोला ने, यानी दूल्हे राय ने। और विवाह के समय ढोला की उम्र कितनी थी? 3 वर्ष थी। जिनका विवाह किससे हुआ था? मारू से। इतिहास में प्रसिद्ध कहानी चलती है ढोला व मारू की कहानी। और जमुआ रामगढ़ में जमुआई माता का मंदिर है, क्योंकि ढूंढाड़ क्षेत्र में कछवा वंश का राजवंश था। और कछवा जो राजवंश है, ये भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं। इसीलिए जो कछवा वंश की स्थापना की थी दूल्हे राय यानी ढोला ने की थी।
और दौसा को जीतकर फिर माची बनाया था और माची का नाम अपने कुल पुरुष के नाम पर रामगढ़ रख दिया था। इसके बाद आमेर की राजधानी बनी थी और फिर जयपुर राजधानी बनी थी, यानी कछवा शासकों की 4 राजधानियां थी। और जो दुले राय थी, इसी दुले राय और मारुत यानी मारू की पुत्री थी बुडवाई, जो माता बन गई थी, माता का रूप धारण कर रहा था, जमुआई माता कहलाई थी। और यही जमुआई माता का मंदिर दुले राय ने रामगढ़ में बनवाया। इसीलिए प्राचीन काल में यह स्थान जमुआ रामगढ़ कहलाता है। और ये जमुआ रामगढ़ में जो जमुआई माता है, यही किसकी कुलदेवी है? यही कुलदेवी है किसकी? कछवा शासकों की। किसकी है भाई? कछवा शासकों की। तो आज हमने करणी माता और जमुआई माता के बारे में पढ़ा है। कल से हम पढ़ेंगे आगे की क्लासों के बारे में। धन्यवाद।